What is sustainability as per you? फ्रैंकली मुझे सस्टेनेबिलिटी वर्ड यूज़ ही नहीं करना अच्छा लगता, बिकॉज हर जगह यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है. हाँ जी, बहुत सारे चंडीगढ़ के सेक्टर्स के अंदर ऐसे घर हैं जहाँ पे आई गेस सर्वेंट्स रह रहे हैं. ओ यस, बिकॉज बहुत लोग ये बोलते हैं कि मड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो उसके बारे में आप बताइए, आपने क्या एक्चुअली प्रैक्टिस किया है ऑन साइट्स? इट इज़ अ बिग मिथ कि मड में ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल मटेरियल, इजीली अवेलेबल. आपने कहीं पे लिखा भी था, तो मैंने पढ़ा था, आप बड़ा मूवीज के डायलॉग्स के साथ भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक शाहरुख की ओम शांति ओम, जो आपने बताया था कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी साजिश में लग जाती है. अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर इन्फ्लुएंस ऑन म्यूजिक, थिएटर, मूवीज, स्पेशली बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा है. आप कुछ भी चीज़ शाहरुख खान से रिलेट कर लो, या म्यूजिक से रिलेट कर लो, या पोएट्री से कर इजीली लो. समझते हैं लोग. When did you feel disconnect from that and doing this, the work in mud and earth architecture? ये आपको कब एकदम से रियलाइज हुआ? पर से मड मोस्टली आई स्टार्टेड मड लेटर. जी साडी कुड़ी आर्किटेक्चर है. So what was your dream at that time? इमारत आर्किटेक्ट्स का क्या ड्रीम था? Let us try and make a difference to everyone with our education. बाजार में खाली हाथ वापस आ गया. पहले जाता था तो पैसे नहीं थे, अब जाता हूँ ख्वाहिश नहीं रही. ख्वाहिश नहीं रही. बहुत सुंदर बेशक हो, लेकिन अगर हम नहीं अच्छे लग रहे उसमें, तो व्हाट्स द पॉइंट ना. वो मैनिक्विन पे भी अच्छा लग सकता था. जरूरी नहीं है कि एक डिजाइन का जो एक जो फॉर्मूला है वो हर जगह काम करेगा. ऑथेंटिकली अ ग्रीन बिल्डिंग इज वन दैट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं लाइफ में जो आपको चेंज कर देते हैं, एज अ पर्सन ऑल्सो, प्रोफेशनली ऑल्सो. तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको, मतलब आप पे बहुत इम्पैक्ट किया? उस प्रोजेक्ट के बाद आपका एक सोचने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया. तो आप क्या आज की जनरेशन के अंदर जो आर्किटेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो क्या आपको एक अच्छी चीज़ दिखती है और क्या वरीसम पॉइंट्स दिखते हैं इनके अंदर? Welcome to the new episode of Design Conversation, where design meets conversation and ideas flows freely as inspiration. Sustainable architecture. Sustainable architecture पे बहुत बात होती है. पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा बातें भी हो रही हैं. 2000 के बाद आई गेस सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा ही बातें होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्कशंस होने लगी हैं. बट अगर हम ध्यान दें तो इंडियन हिस्ट्री में हम बहुत साल पहले से सस्टेनेबल रहे हैं, लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद, वेस्ट के प्यार के बाद हम थोड़ा सा कहीं भटक गए और आज आंसू का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है. लेकिन फिर भी इन कुछ सालों में कुछ एक लोग ऐसे हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को आज भी ज़िंदा रखने की कोशिश की है. जो आज मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने अपने लाइफ के 30 साल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस भी किया है और साथ ही साथ जिया भी है और अभी भी कर रहे हैं. इनका इमारत सेंटर फॉर अर्थ आर्किटेक्चर इसका जीता जाता एग्जाम्पल है. और जब हमें इसके बारे में पता लगा, हमें इसके बारे में रिसर्च की, तो मुझे लगा कि अगर हम पॉडकास्ट पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट का पर्पस और मिशन अधूरा रह जाएगा. तो मैं आज वेलकम करता हूँ इमारत सेंटर के जो फाउंडर हैं, आर्किटेक्ट सवनीत कौर. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच. Nice to be here, and seeing your work and vision to create a difference is really inspiring. Thank you मैम. मैम आई हैव सीन आपके काम के अंदर, इवन आपके जो आप बात भी करते हैं कहीं पे या आप लिखते भी हैं, तो आई हैव सीन अ लव फॉर द मदर नेचर. एंड ऑल्सो आप इसको कई बार एक्सप्लेन करते टाइम आपने कहीं पे लिखा भी था, तो मैंने पढ़ा था, आप बड़ा मूवीज़ के डायलॉग्स के साथ भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक शाहरुख की ओम शांति ओम, जो आपने बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी साजिश में लग जाती है. तो हाउ डू यू रिलेट टू दिस? हाउ डू यू ये आपका जो प्यार है
और ये आर्ट और आर्किटेक्चर का जो आप एक मिक्सचर करते हो, वो कैसे इसको आप लेके चलते हो? I think somehow it has become so innate to my this thing as far as art or any kind of beauty. मुझे लगता है पहले तो that is innately sustainable. Yeah. हम sustainability की बात करते हैं, कुछ भी बहुत सुंदर है, कोई भी उसको कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, फर्स्टली. True. ठीक है. एंड सेकेंडली, लाइक यू वेरी राइटली सेड कि हमारी कंट्री, कल्चर, टीचिंग्स, फिलोसफी में सस्टेनेबिलिटी तो शुरू से ही है, फ्रॉम ऑल आर प्रीचर्स सिंस एंशिएंट एजेस, Yeah. बिकॉज वी लिव्ड लाइक दैट. Yes. एंड बहुत सी आर स्पिरिचुअल थिंकिंग इज, जितनी हमें समझ आई है कि इफ़ यू टॉक ऑफ द क्रिएटर लिव्स इन हिज क्रिएशन, है ना, कादर कुदरत में बसता है, काइंड ऑफ थिंग. तो बिल्कुल. सारी फिलोसफी वो है. सो समहाउ इट इज़ इन एनी केस इंटीग्रेटेड. बट हाँ, वी ग्रोन अप इन अ प्लेस, इन अ कल्चर, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर इन्फ्लुएंस ऑन म्यूज़िक, थिएटर, मूवीज़, स्पेशली बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा है ना. आप कुछ भी चीज़ शाहरुख खान से रिलेट कर लो, या म्यूज़िक से रिलेट कर लो, या पोइट्री से कर इजीली लो. समझते हैं लोग. हाँ, और कहीं ना कहीं हम सबके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में गूंजती भी रहती हैं. वी मे बी कॉन्शियसली डोंट थिंक अबाउट इट, Yeah. बिकॉज इट्स But it's so deeply evident. rooted. And I think good movies, for example, are also a reflection on our society, are also based in philosophy as is architecture. तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना एक वे में बहुत intricately woven है. Art and architecture cannot be separated from life and living. Yeah. तो वो ऐसे नहीं है कि एक सिर्फ प्रोफेशन है. हाँ. तो आई थिंक वो जब when we start living like that, we start perceiving it and we look at it in nature, and that is how we manifest. I think as architects it's our job to make the world more beautiful, nicer. A better place. Like better place. once you have written कि I have written it here, simple joys of natural habitat. Yeah, that is true. Because you have to live to realize कि हम बहुत लोग बहुत endeavors करते हैं to create that joy, great holidays, too many luxuries, too many attachments, things. एंड कभी कभी आप रियलाइज़ करो, मे बी इवन इफ़ यू आर ऑन अ वेकेशन, बारिश हो रही है, आप बाहर बैठे हो, बहुत अच्छा है, मे बी यू हैव जस्ट द राइट कप ऑफ टी, और आप सोच रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है, Yeah. पानी गिर. तो once you realize most of our joys are very simple. Yes. And the more natural our habitat, the easier it is to perceive the joys. I have seen it in children. आप देखो बारिश के बाद सड़क पे बच्चे खुश हो छप छप जाते कर रहे हैं, सब वो खुश हो बच्चे जाते खुश हैं. जो लोग इतने परेशान हैं, मेरी कार गंदी हो रही है, ये हो रहा है, वो नहीं खुश हैं somewhere. बट तो भी काफ़ी लोगों को आई हैव सीन, मतलब बारिश होती है तो एक स्माइल तो आ ही जाती Yes, है. of course. So I think all aspects of nature, and we've done ourselves great disfavor by cutting our lifestyles away from nature. True. So I think it not only reflects in our architecture, it reflects in our behavior. इसीलिए आप देखो कि lot of people talk of vernacular architecture as being so aesthetic. बहुत study, we've done a lot of research on vernacular, especially Himalayan vernacular, and the villages की जो original vernacular है, उनकी pictures ऐसे लगते हैं पोस्ट कार्ड हैं. अब जो लास्ट 10-20 साल में बने हैं awful concrete structures, no ratio proportion. आप देखो विलेजर के घर की रेशियो प्रोपोर्शन कभी गलत नहीं होगी. कभी नहीं होती. रीज़न, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन नेचर, और पूरी नेचर में कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन, कलर कॉम्बिनेशन, ऑल आर सो कॉल्ड थ्योरीज ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कभी गलत नहीं है. नहीं है ना, मतलब आप लीफ भी देखो, उसका जो कलर मैचिंग विद द फ्लावर है, दैट विल बी रियली नाइस. ट्रू. So I think they spend time in nature, so it gets imbibed in them, because these things cannot be taught by mere words. You have to experience that कि वो आपकी सबकॉन्शियस में चला जाए. ऑटोमेटिकली आई वाज, अगर हम आपकी बात से ही मुझे लग रहा है कि अगर हम आर्किटेक्चर को इस तरह से परसीव करें, इस तरह से स्टडी भी करें, चाहे हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आप राजस्थान की बात करो, अगर आप हिमाचल की बात करो, तो सबका आर्किटेक्चर अलग है. वो आई थिंक इसीलिए है बिकॉज नेचर ने जैसे ट्रीट किया है उस एरिया को, तो उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्शन है. हाँ, ट्रू. आई वुड से Not only architecture, their culture, their food habits also. their food, their clothing, yeah. like हमने पीछे एक winter सोचा था kind of that these are integrated, रोटी कपड़ा मकान, kind of 3 basic necessities of a human being, but ये कितनी deeply integrated है. yeah.
तो आप वर्नाकुलर में देखो वो सब सेम है. साउथ इंडियन के कपड़े अलग, खाना अलग, क्लाइमेट अलग, घर अलग. या हिमाचल के अलग, राजस्थान के अलग, सिक्किम के अलग, और सब रूटेड टू कॉन्टेक्स्ट है. तो कहाँ से हमने सोच लिया कि हम कुछ भी मे बी समवेयर इन यूरोप देखें और कहीं पे भी कॉपी कर दें. वो हो रहा है आज. तभी आज चाहे बैंगलोर चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, एक तरह की बिल्डिंग्स दिखती हैं रोड पे आपको सब जगह. That is true. That is why it is creating a very insipid architecture, I would say. You know. So, आपके काम पे आपकी जर्नी पे आई गेस डीडी कॉन्ट्रैक्टर का भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. yes. सो हाउ वाज इट मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम? It was very impactful. Actually, to be honest, I was already doing this kind of work, but not so much in mud, but had been associated with the green building since it came to Delhi in 2001. And one of our offices got green platinum rating also in 2005, got featured in that time Inside Outside and A+D and all. And so we were already working a lot with TERI, Tata Energy Research Institute. तब टाटा था, अब तो नहीं है. In creating buildings that are more suitable to our climate. But हाँ, totally exploring very natural materials we had not done much of. So honestly, one of my vacations to kind of revisit my school days, because my schooling was from Yol, Dharamshala. ओके. So I was just there spending some time, and I was asking someone कि मेरे को कुछ यहाँ पर अच्छा architecture नहीं दिख रहा, ख़राब हो गया since I was in school. And one of my school friends said कि there is an old American lady here, वो कुछ मिट्टी मुट्टी में कर रही है, kind of work that you are doing, but थोड़ा village type है, तो if you want to meet her. I said, can I take an appointment? She doesn't give appointments. And she doesn't meet anybody walk in. I said, चलो रिस्क ले लेते हैं. I walked in, so the first time, and she said, who are you and why are you here? And I said, I'm an architect and I would like to meet you. And obviously she didn't have the time that time. But it happened at a very good time, because she said, Acha, come sit down. So she had just got this project for Sambhavna Institute of Legal Policies in Karnbadi. And she said, it's my first big project. I was doing houses for friends. But it needs architectural backup, because it's a big site. We need to contour. We need proper drawings, because the client is based in Delhi. ओके. And the background is so. वो ऐसे करके, when I met her, you know, we started working together out of, I think it was kind of very natural coming together. And later working with her and bonding with her, realized we shared a lot of similar ideas and things, so it was a nicer journey. And of course I learned a lot from her. I have read somewhere कि जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिले या फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करने लगे, तो फर्स्ट थिंग शी टॉट यू इज she asked you to do, I guess, that was the flower arrangement on the table, I guess. ऐसा कुछ था. Yeah, she generally spent a lot of time outdoors, मतलब table के अलावा भी with her garden and things, and that was her routine. That was actually not the first time, but I was staying there because she had one room upper. So very often I'd be staying there when we would be working together. So I come down, have a cup of tea. Oh dear, get me those flowers. First let's make our arrangement, then we'll talk of architecture. Okay. So you know, it was very living with her was like, she would cook herself, so we'd be making the bread, making the flower arrangements, in between design. Like I said, ki life, architecture, design, it all rolled into one. together. Yeah. It wasn't like one cut out from the other. So that was something that I experienced, that how closely she lives with all the elements of nature Yeah. and genuinely appreciates them. क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे दूर आ चुके हैं in our cities and things. True. And every plant, everything that grew in her garden, she knew why, where, every stone. So I think that very innate compassion towards all elements that I saw in her, and then some of the people associated with her, Okay. was a very good learning. Okay. So you did your graduation from CCA, Yes. and then I think masters in sustainable development. That you was did- much later. That was I much later. working, and then I thought we need a Okay. little more scientific background to what it actually is. you So know. at what point generally जितने भी mostly CCA के architects हैं या जहाँ वहाँ से जितने भी निकले हैं या conventional colleges से जो भी निकल रहे हैं, most of them are doing the conventional architecture जो सभी practice कर रहे हैं. When did you feel disconnect from that and doing this, the work in mud and earth architecture? ये आपको कब एकदम से realize हुआ
that you I should do think, it? Per se, mud mostly I started much later, but the Connect. that I felt right from with the beginning, because one of the visions I had in mind when I graduated was, like I made that tagline of Imarat Architects when I set up, to make a difference to the common man. That was my vision of at least wanting to be an architect. Nahi to, as an architect, you would know that architects don't start on very high pay packages or something like that. Bilkul. And so I felt ki until we can make a difference to those who actually have, that much budget, want to make something and aspire to build better, it shouldn't be, because in the 90s, see, mostly only the big cities had bigger architects and the well-to-do afforded them. In the smaller cities, तो इंडिया की जो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया की टियर टाउन 2 टाउन्स में, दे वुड नॉट इवन से यू आर एन आर्किटेक्ट, जी साडी कुड़ी आर्किटेक्चर है. तो मतलब वो वर्ड भी नहीं था, लेट अलोन कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन, है ना. आज भी है. सो हाँ, तो आप देखो उनके वो एक घर बनाते हैं पूरी लाइफ टाइम में. मैंने जाके देखा सेंटर में अंधेरा, लॉबी, एक तो जोनिंग उन्होंने चंडीगढ़ की कॉपी कर ली, तो लीनियर प्लॉट्स, सेंटर में एक लॉबी होगी, ड्राइंग रूम तो फ्रंट में बंद होगा, उसी में सब बैठेंगे, उसमें एक टीवी होगा, फैमिली स्पेस है, लेकिन उसमें दिन में लाइट चाहिए, कोई हवा नहीं है डायरेक्ट, कोई वो नहीं है, एंड दे डोंट थिंक इट कैन बी डिफरेंट बिकॉज दैट्स ऑल द हाउस देव सीन. तो मुझे लगा कि उनका सारा टाइम, स्पेशली हाउस वाइफ, सारा टाइम वो उस घर में है, किचन में लाइट नहीं है, हवा नहीं है, बट इट्स ओके, ये तो हाउस वाइफ है, काम करेगी. सो आई फील कि जब तक इनकी लाइफ में फ़र्क नहीं डाल सकते, व्हाट्स द होल पॉइंट, यू नो. आई थिंक समवेयर इट इज़ रिलेटेड. द बिल्डिंग्स आर अनहेल्दी, दे क्रिएट पीपल टू बी सिक, देन they fall sick, then they go to the hospital, then they say medicine is a noble profession. अरे भाई, पहले तो आप अगर ठीक बनाते तो architecture should have been a noble profession कि आप health and happiness के लिए build करो. So I think it started from there. only. I would say कि आपको अगर हम एक आसान भाषा में समझाना चाहें हमारे जो व्यूअर्स हैं, नॉट ओनली आर्किटेक्ट्स, और भी लोग जो देखना चाहते हैं इसको, तो सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी in very simple words, beyond the checklist of that green certifications and everything, what is sustainability as per you in a very simple language? I think very nice you asked the question like this, क्योंकि अब तो ना frankly मुझे sustainability word यूज़ ही नहीं करना अच्छा लगता, because हर जगह यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है. हाँ जी. तो मुझे लगता है जस्ट थोड़ा सा living with respect to nature, environment and to all beings, तो वो अपने आप innate ही है. You know, once I had given a presentation, it started with कि अब कहते अभी ये ना न्यू फैड आ गया सस्टेनेबिलिटी. ऐसे न्यू फैड, what is the one line, अब बहुत से व्यूअर्स हमारे शायद पंजाबी होंगे, what is the one line that is repeated most often in any गुरुद्वारा, वो हर समागम के बाद आती है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत. और ऐसी, ये तो गुरु नानक की है, बट इस ऐसे ही गीता में, ऐसे ही ऑल पॉसिबल spiritual, religious, visionary thinkers have learned. तो it is not something कि हम अभी सोच रहे हैं. उस टाइम से that respect for मदर अर्थ वॉज देयर. ठीक है, आप सोचो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोग क्यों नीचे बैठ के खाना खाते थे, एक रिस्पेक्ट था, हर चीज़ के लिए एक रिस्पेक्ट था, वो ख़त्म हो गया. विच इज़ वाई वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड आर बिल्डिंग्स आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉट आर लाइफ स्टाइल इज़. वो डिसजॉइंट होता गया एंड इट शोज़. अभी बहुत से लोग सोचते हैं आर्किटेक्चर पढ़ना सिर्फ आर्किटेक्चर है. अनटिल आई फील, मुझे कई क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं आपको तो जी साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, आपको तो जी मैरिज काउंसलर होना चाहिए था, आपको ये होना चाहिए था कि आपने तो हमारा ये बचा दिया. आर्किटेक्ट को सब कुछ सब होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट द पीपल. राइट. अगर हम उनको नहीं समझ सकते तो मुझे लगता है पीपल, देयर रिक्वायरमेंट्स, द अर्थ, द एनवायरनमेंट, आवर लाइफ स्टाइल कैन बी ट्रेड अ लिटिल लाइटली. क्या हम अपना अच्छा करने के लिए अगर 100 जनों का नुकसान कर रहे हैं, और वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिन्हें हो, अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है तो भी नुकसान है ना. अगर सोचो कि हम 2 जने हैं घर में रहने वाले और हमारे 2 बड़े बच्चे हो गए हैं या 2 वो चले गए बाहर पढ़ने, अल्टीमेटली 2 लोग बने और हमने महल बनाया है 10,000 स्क्वायर फुट का, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, टॉप. ठीक है, ऊपर कोई डेन है, बेसमेंट शायद कभी कम आ जाए जी,
ठीक है, और 3-4 कमरे, बच्चे कभी आएंगे। आप सोचो इन अ कंट्री जहाँ कितने लोगों के पास घर ही नहीं है और हर बिल्डिंग बनाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। लाइव एग्जांपल है जो आप बता रहे हो, बहुत सारे चंडीगढ़ के सेक्टर्स के अंदर ऐसे घर हैं जहाँ पे आई गेस सर्वेंट्स रह रहे हैं। ओ यस, फैमिली सारी अब्रॉड है, सर्वेंट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरे की लाइट जल रही है, एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, फैमिली सारी जा चुकी है, सर्वेंट्स मज़े कर रहे हैं। और चलो अच्छा है उनके लिए भी बनाओ, बट द थिंग इज आप देखो तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा आप बना रहे हो, एंड देन आप इतना महल जितना सर्वेंट क्वार्टर क्यों बना रहे हो? क्योंकि जी असी ना पहले उत्ते कोठे ते 2 कमरे पाले कि सर्वेंट आ जाए फिर असी शिफ्ट करांगे, मेंटेन कौन करेगा? तो आपने इतना बड़ा वो पहले महल बनाया है और फिर उसमें कोई रह नहीं रहा जी। तो आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट। एंड देन आप ये देखो ना, देन पीपल से कि जी ये आजकल बच्चे रिस्पेक्टफुल नहीं रहे, यंगर जनरेशन देखो मिसबिहेव्ड, ये वो। आपने तो घर ही ऐसा नहीं बनाया जिसमें कोई इकट्ठे बैठे। सो आर्किटेक्चर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर, हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, राइट। है ना, समवेयर। So you founded Imarat Architects very early in your career. So in the early years, I think which year was it? 95। 95. So just after the college. So what was your dream at that time? Imarat Architects का क्या dream था? जैसे मैंने बताया हमने टैगलाइन लिखी थी बिल्डिंग ड्रीम्स की भाई यू नो बेसिकली यही था कि उस टाइम तो ये इतना ही था कि let us try and make a difference to everyone with our education कि can we in some way make lives better in some way। इसमें मैं ये जानना सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली क्या है कि आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, जैसे आपने बोला कि अर्ली आपको समझ आ गया था कि आई शुड गो इन दिस डायरेक्शन, तो वो कन्वेंशनल आर्किटेक्चर से थोड़ा सा अलग था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल 90% ऑफ द आर्किटेक्चर लॉट है वो वही कर रहा है, और एक बोल्ड स्टेप लेना कि इस तरह से काम करना है, पता नहीं है क्लाइंट्स आएंगे मिलेंगे नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या आपने डिफिकल्टीज फेस करी, स्टार्टिंग के ईयर्स कैसे थे, वो बताना ज़रूरी है, बिकॉज जो भी यंग आर्किटेक्ट्स आज सुनेंगे इसको तो उनको भी अगर वो स्टेप की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा आई थिंक दे शुड बी रेडी फॉर समथिंग। Yes, and they get discouraged because they think कि architecture doesn't pay. It didn't pay even when we graduated. मतलब most architects started on अब 20-30 हज़ार सैलरी होगी तब 1500 थी, ठीक है, जबकि हम उस जनरेशन में ग्रेजुएट है, जबकि हमारे फ्रेंड्स अगर आईटी में गए तो दे स्टार्टेड मच बेटर, अभी भी मच बेटर है। बट हाँ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप डिफरेंस कर सकते हो, देन जैसे मुझे भी लगा था, आई वाज इन दिल्ली, तब दिल्ली में थोड़ी देर काम किया, देन चंडीगढ़, और मुझे लगा कि हम शायद वील जस्ट बी अ क्लॉग इन द मशीन, शायद हम नहीं फ़र्क डाल पाएंगे। एंड अल्टीमेटली वो विजन कि हम कुछ डिफरेंट करें, एटलीस्ट वी क्रिएट समथिंग यू नो किसी को फ़ायदा हो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इमारत आर्किटेक्ट्स इन अ स्मॉलर टाउन, कि वहाँ पर तो किसी के पास कोई विजन ही नहीं है कि इससे बेटर हम रह सकते हैं। राइट। तो मैं तब तो कंप्यूटर्स नहीं थे, आई हैड स्टार्टेड विद टेकिंग माई हॉस्टल ड्राइंग बोर्ड टू माई बेडरूम, एंड कोई भी काम मिला उसको लगे रहो ड्राफ्ट करो कि शायद ये बेटर हो जाए, स्पेंड आवर्स कन्विंसिंग द क्लाइंट कि देखो ये बेटर है आपके लिए। एंड आई थिंक द ओनली वन थिंग कि सिंसियरली करते रहो, फीस तो तभी लोग कम ही देते थे और मुश्किल से देते थे, बट देन आप काम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करोगे तो इवेंचुअली द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स। और तब तो इट वाजंट अ डे ऑफ मार्केटिंग, कुछ भी मार्केटिंग नहीं थी। सो आप अच्छा एक घर बनाओ, दूसरा जने कहते तो बहुत अच्छा है। एंड अभी तक the satisfaction sometimes is not just money, which I tell all the youngsters कि वो भी आ ही जाता है after a point of time। I never see the finances कि accountant ही देखे भाई मेरा तो ध्यान ना खराब हो, and it has been by God's grace more than sufficient from whatever we want कि we set up the educational institute, we set up this all from the original earnings of Imarat Architects। तो it does pay, आप perseverance से अच्छा काम करो वो पहुंच ही जाएगा। Like I said कि we get second generation, third generation architects saying ki you know 2-3 of the nicer ones are like, there is a very big institute now, very big। the owner she says ki mera pehla jab maine apne garage ke upar you made the difference because your first building was so good and that was a very small one that now we train thousands of students, but I thank you for motivating me ki ye building itni achhi hogi ki students aayenge। Right. And it's a huge institute now। Similarly you know
2-3 ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर आर्किटेक्ट्स, वेरी बिग बिल्डर. उनकी वाइज भी कि अगर हम घर बनाएंगे हमारी लाइफ बेटर है, बिकॉज घर अच्छा बनाया, पर वो मैं आपसे ही बनाऊंगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि माई हस्बैंड इज़ एन आर्किटेक्ट. सो द नेक्स्ट जनरेशन नाउ, you know, my children's age. हाँ, no, I've got clients जो कि गुड़गांव, बैंगलोर की, we want you to work, क्योंकि आपने मेरे पेरेंट्स का घर बनाया था 20 साल बाद और हमारा घर इतना अच्छा था कि हम उस घर में बहुत खुश थे. तो नाउ दैट आई एम स्टार्टिंग माई फैमिली, आई वॉन्ट यू टू मेक. तो मुझे लगता है कहीं ना ये फीडबैक, ये कोई ना रिकॉर्ड है ना ये कोई वो करता है. एंड some people said you should put it on your reviews or something. I said नहीं, these are very very personal, very heart touching. तो ये जो आपको देता है ना एज एन आर्किटेक्ट, ये आपको कोई भी बैंक बैलेंस नहीं दे सकता. और बैंक बैलेंस तो वेरी फ्रैंकली अभी ऑलरेडी आप देखना बंद कर देते हो. यू नो, लाइक यू सेड कोटिंग गुलजार की, हम एज आर्किटेक्ट्स गुलजार की एक वो मैंने रिसेंटली पढ़ी की. फिर हो आया बाजार में खाली हाथ वापस आ गया. पहले जाता था तो पैसे नहीं थे, अब जाता हूँ ख्वाहिश नहीं रही. So you know, if your journey is like that, so how many things do you actually need? And still you get more than it. So for younger architects, continue with your vision. And if you do it honestly, believe me, the money will come. But what you will create, the difference you can create to any one life is also way way worth it. You know, एक बार किसी ने कहा कि नहीं हम तो आर्किटेक्ट्स हैं, इट्स नॉट, हमारा जॉब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्टर्स के जितना या कुछ. मुझे लगता है कोई भी जिना कोई भी काम अच्छा कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अच्छे मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी करेगा तो हाँ, वो कहीं ना कहीं पूरा चेन लिंक्ड है. आई वुड से कि एक छोटी सी चींटी भी एक मैटर करती है इस अर्थ के अंदर. सभी का कोई ना कोई रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं. बिल्कुल, और वो अच्छे से करेंगे तो वो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा. जी, तो अभी आप यू ऑफन से कि व्हेन यू स्टार्ट डिजाइनिंग, so you train the students, you tell them to learn to listen to the land. Yes. So how does that philosophy like influence करती है आपको, या किसी आपके डिज़ाइन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है listening to the land? मुझे लगता है कि जब तक आप जहाँ पर बना रहे हो कुछ भी, वहाँ पर नहीं रुकते, वहाँ आराम से प्रोसेस करो, सुनो, देखो, listening to the land. You cannot विजुअलाइज कि वहाँ पर क्या बनना चाहिए. और जो बनना चाहिए, इवन इफ इट्स ग्रैंड, इट शुड स्टिल कॉम्प्लीमेंट द लैंड इट इज सिटिंग ऑन. यू नो, इट्स लाइक अगर आर्किटेक्चर उस जगह को नहीं कॉम्प्लीमेंट करता, इज लाइक कि व्हाट वी वेयर, वो बहुत सुंदर बेशक हो, लेकिन अगर हम नहीं अच्छे लग रहे उसमें, तो व्हाट्स द पॉइंट ना. वो मैनिक्विन पे भी अच्छा लग सकता था. सिमिलरली अ बिल्डिंग इफ इट्स सिटिंग ऑन द लैंड, अगर वो बहुत अच्छी है पर उसको अच्छी बनाने के लिए इट हैज़ टू बी रूटेड टू द साइड. ज़रूरी नहीं है कि एक डिज़ाइन का जो एक यू नो एक जो फॉर्मूला है वो हर जगह काम करेगा. बिल्कुल एक्चुअली नहीं कर सकता. बिल्कुल भी नहीं कर सकता. वी कैन नॉट रिपीट. हालांकि सपोजिंग रो हाउसिंग है, मतलब रो हाउसिंग भी छोड़ दो, इवन एनी सिटी हुडा पूडा प्लॉट्स, ये सब एक ही प्लॉट्स हैं. मे बी क्लाइंट भी सिमिलर हैं, 4-5 लोगों की फैमिली, रिक्वायरमेंट्स भी सिमिलर है, जोनिंग भी सिमिलर है. तो भी जैसे वी डन मोर देन 300 हाउसेज, कोई दो सेम नहीं है. बिकॉज जो लोग रहेंगे वो अलग है, जो जगह है, मे बी उसके पीछे कोई पेड़ है, मे बी उसके आगे सड़क पे ट्रैफिक कम है, ज़्यादा है. एवरीथिंग विल गवर्न कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो. पर उसके लिए आपको उस धरती पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ सूट करेगा. और जैसे अभी रिसेंटली आप वो बोल रहे हो, फिर अगेन कोटिंग, मे बी आई थिंक बॉलीवुड ही है शायद सॉन्ग, गूंगियाँ हवावां दियाँ वाजा सुनदा जी, या आई थिंक ये भी शाहरुख खान का ही है, चल्ला की लबदा फिरे, राइट. कि गूंगियाँ, क्योंकि हवा की आवाज़ ना आपको वैसे नहीं आती है, हवा की कोई ऐसा सच अनलेस कोई तूफान हो. बट अगर आप साइलेंटली खड़े हो तो मान लो एक भी पेड़ है, कोई पीपल के पेड़ पे भी देख लो, आप ध्यान से सुनो तो उस हवा में एक आवाज़ है. आपकी बिल्डिंग अगर उस पूरी कुदरत को ऑनर नहीं कर सकती, और एक बिल्डिंग एक इंसान को उस एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं जा सकती जब वो अपने एनवायरनमेंट में ही यू नो ही फील्स स्पिरिचुअली एंड इमोशनली एलिवेटेड, तो फिर द बिल्डिंग इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब. बिकॉज आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा बोला, और कहीं ना कहीं मुझे वहाँ रिलेट कर रहा हूँ मैं इसको, कि अब जो देखते हैं कि दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर अभी जो AQI जो लेवल है, एयर पोल्यूशन हो चुका है, इवन इन पंजाब भी अभी हो चुका है. तो हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, और लोग भी ऐसे बात करने लग गए हैं कि हमें जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके जो बच्चे हुए हैं, उनको यहाँ पे बड़ा नहीं करना.
उनके लिए हम किसी और टाउन में शिफ्ट करेंगे या करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बातें वहीं आपके रिलेट हो जाती है कि वो विशेष सर्कल जो चल रहा है उससे अलग होके आप इस तरह से नेचुरल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। यस, एंड ऑल्सो देखो दिल्ली भी पहले तो ऐसा नहीं था ना। जी, सी आई यूज टू लिव देयर टिल 94 95। इंडिया गेट से आपको राष्ट्रपति भवन दिखता था, अब तो नहीं दिखता नहीं दिखता। क्योंकि इतना स्मॉग हो गया है, ठीक है। सो पीपल आर थिंकिंग वील मूव आउट एंड सम पीपल हैव मूव्ड आउट, यस, बट इतना सुंदर शहर दिल्ली, मतलब लिटरली आर्किटेक्चरली देख लो, हिस्टोरिकली देख लो, is not getting spoilt about because of that, but because of the way we have been building, which the onus is on us architects, the onus is on the builders, the onus is on the clients की 2 लोग रह रहे हैं, 10 AC चल रहे हैं, इतनी कारें चल रही हैं, तो इतना एवरीथिंग। पर हम छोटे शहरों में जा रहे हैं, पर वहाँ भी तो यही कर रहे हैं ना। हाँ, पहले वो सारे ग्रीन थे, ठीक है। अब इवन इन माउंटेन्स ऑल्सो वहाँ पे भी अभी होने लग गया है। माउंटेन्स तो बहुत ही ख़राब है। जो कहने को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट सोच के नहीं कर रहे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो क्लाइंट, उनका ने बनाया, ही इज़ अ बिग सोशल एक्टिविस्ट इन द हिमालयाज़, एंड ये जो 4 लेनिंग है उसने पूरा डॉक्यूमेंट किया कि कितनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, कितना इकोलॉजिकली वो एरिया फ्रेजाइल हो गए हैं पहाड़ों में, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा कितनी बढ़ गई हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स बढ़ गई हैं। आप देखो लोग जो जीरी लगा रहे हैं या क्लाइमेटिकली कि अब ये सडनली बारिश आ गई, कोई पता नहीं, एक दिन धूप चढ़ेगी, इट हैम्पर्स एवरीथिंग। सो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट fictitious, it is there because of our unplanned activities, unthoughtful activities. Right. तो you're very right कि unless वो thinking doesn't go to every individual, वो पहाड़ में भी एक normal villager है ना, वो भी aspire करता है कि मैं जी 6 कंक्रीट के पिलर डाल के 3 मंजिले दुकान बना लूं। Why? Because he sees the person in the city उसे लगता है doing कि ये शायद बेटर है, ये उसको लगता है ये बेटर है, क्योंकि वो एक अमीर जने को देखता है करता हुआ। हम वी आर सिटिंग इन चंडीगढ़, मोहाली, हम यहाँ पर देख लें इन द लास्ट 4-5 ईयर्स वेर एवर आई गो, एक वो बोर्ड लग जाएंगे कि एक पुराना घर टूट गया नया बन रहा है, बट आप देखो एक छोटे से छोटे घर में, लाइक वी वर स्पीकिंग, 18-20 आरसीसी के पिलर्स पहले खड़े हो जाएंगे। आरसीसी कितना हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, ज़रूरत भी नहीं है स्ट्रक्चर को, 2.5 स्ट्रक्चर ना उतने लोग हैं, लेकिन हमने तो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया बिना सोचे। एंड देन वी आर नॉट स्टॉपिंग एट दैट, उसके बाद वो पूरा ग्लास वो होएगा ताकि उसके अंदर हमें पूरा एसी लगाने पड़े, फिर वो ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, फिर हम कहेंगे अब ये तो चंडीगढ़ भी अनलिवेबल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, दिल्ली के जैसे थोड़े पेड़ ज़्यादा हैं तो शायद थोड़ा बच जाए, देन वील गो टू अनदर स्मॉल टाउन एंड डू द सेम थिंग देयर। तो आई थिंक अनलेस दैट साइकिल स्टॉप्स, और वो थोड़ी अवेयरनेस से हो सकता है कि क्लाइंट भी अवेयर हो कि भैया मेरे को पिलर नहीं लगाना, चाहिए क्या पिलर यहाँ पर, ज़रूरत है या नहीं है। जी, वी वर डूइंग अ वेरी आइकॉनिक ऑफिस बिल्डिंग, इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू, एंड इट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो हमारे को जब बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे, एंड थैंकफुली विद द न्यू इलेक्टेड विद द सेंसिटिविटी की नहीं इतनी बड़ी ऑफिस मेन बिल्डिंग बननी है, क्यों हम कॉक सिटी जैसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं विद ग्लास एंड ऑल, की ऑफिस है, ठीक है काम तो लोग पहले भी करते थे ना, वी नीड एफिशिएंसी, वी नीड एन ऑफिस एनवायरनमेंट, लेकिन क्या बिल्डिंग हमारी ज़्यादा rooted to our context हो सकती है। So finally I think now it's quite almost nearing completion, but it is a total benchmark different, as in it has a central courtyard, it is based on the Indian principles, and it is a very different building other than the fact कि वो equally functional and सारा कुछ है, climatic conditions climatically कि अगर the upper echelon मतलब from our leaders and all, they start thinking differently, वो अलग से, and mind you it's a huge office building and we were told कि budget 50 lakhs है, इसके अंदर बनानी है at a time जब people say कि politicians sustainable is not expensive। हाँ, क्योंकि we have leaders like this who think कि अगर इतने funds हैं तो हम कुछ विलेज की वाटर सिचुएशन बेटर कर दें, वो कर दें, हमें ऑफिस बिल्डिंग पे इतना नहीं खर्चना चाहिए, विच वी एग्री विद कि ठीक है, इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल, इट इज़ अदर रिसोर्सेज। एंड अब जब ऐसे, एंड देन उसमें भी दे गॉट देयर इंजीनियर्स फ्रॉम द स्मार्ट सिटी मूवमेंट के इंजीनियर्स हमारे आए हैं, इनने पिलर इतने आरसीसी पिलर ही नहीं है, ऐसे कैसे बनेगा ये मिट्टी में तो देन हमने जब ज़्यादा प्रोब किया, वो सब एक नेक्सस है,
इंजीनियर टू वेंडर टू द सीमेंट गाय टू एवरीथिंग, सबको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक आप ज़्यादा पिलर बनाओ। सिर्फ मतलब वी हैड कमेंट्स लाइक कि नहीं इन्वायरमेंटली अच्छा नहीं है, और इन्वायरमेंट ਦਾ ਕਿਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। देर आर पीपल हु टॉक लाइक दिस एंड थिंक लाइक दिस, तो आप कैसे चेंज कोई करोगे? नहीं अप्लाई कर देंगे ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए, बाद में ये लगा देंगे, कुछ ग्रीन मटेरियल्स लगा देंगे, विच इज़ द रीज़न, ग्रीन वॉशिंग कर देंगे। ग्रीन वॉशिंग, विच इज़ द रीज़न। आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया। आई वॉज कोर कमेटी फ्रॉम दिल्ली, देन केम टू चंडीगढ़ कोर कमेटी ग्रीन बिल्डिंग। आप बिल्डिंग को रेटिंग क्यों नहीं देते? आई थिंक लास्ट फ्यू बिल्डिंग मैंने कहा हम रेटिंग नहीं लेंगे। देन वी स्टार्टेड स्वगृहा फ्रॉम टेरी had started giving rating, and I saw the kind of rating the buildings they are giving rating to. इतना लोहा, लोहे के परगोले, लोहे के परगोले। अरे परगोला ही बनाना है, बैम्बू का बना लो। अगर क्रीपर ही चढ़ाना है, वो क्रीपर वैसे ही लोहा गर्म होगा, उस पर क्रीपर सड़ जाएगा। कॉमन सेंस। इतनी धूप में जितनी हमारे पास धूप आती है, लेकिन नहीं, 3 स्टोरी तो खैर है ही हैं, 2-4 लोग हैं, इतना आरसीसी, इतनी खराब बिल्डिंग ग्रीन रेटेड है। So Green it is materials use कर greenwashing. लिए होंगे ना। हाँ, so the companies also have this rating. So I said कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई हमारी बिल्डिंग रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो यही चीज़ आई थिंक हम अगर स्कूल से ही करें ना कि इट इज़ नॉट अबाउट योर सर्टिफिकेट, इट इज़ अबाउट योर एबिलिटी। या तो एक्चुअली ग्रीन है। अब एक वर्ड आ जाता है ग्रीन आर्किटेक्चर, फिर आ जाता है नेचुरल बिल्डिंग। सो यू टेल अस द डिफरेंस, आप बताएं कि क्या डिफरेंस रहता है दोनों में। सी authentically a green building is one that is good for the environment. And it does not destroy the environment in any way, and of course it can use maximum latest technologies. So बहुत सी technology हमारी बहुत अच्छी है to make, you know, if अगर हमें glass लगाने हैं, we can have insulated glass, we have window frames that prevent air leakage, and कहीं कहीं हम ऐसे एरिया या क्लाइमेट में भी हैं जहाँ हमें टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाएं। सो आई फील येस दे आर सम लाइक लेट्स से यूपीवीसी विंडोज़ हैं कि एयर लॉस नहीं है, साउंड नहीं आ सकते अगर आप कमर्शियल एरिया में। इन सम वेज इट इज़ वेरी गुड और मे बी नेसेसरी इन दैट एरिया, बट यूपीवीसी इज़ नॉट नेचुरल। ठीक है, इट इज़ द इंटायर रिसर्च इन मटीरियल्स एज लेट्स से पफ पैनल है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है, पर नेचुरल नहीं है, पर हम कई जगह करते हैं। मे बी अगर हमें वहाँ चाहिए इट इज़ ओके। नेचुरल बिल्डिंग इज़ कि हम एज फार एज पॉसिबल टोटली नेचुरल मटीरियल्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने कई बिल्डिंग्स ऐसे की हैं विच आर मेड इन मड भी हम साइड से ये एक्सकवेट करते हैं कि जो फाउंडेशन की उसकी मिट्टी की ही ईंटें बनाई, ड्राइड फ्रॉम द सन, वट एवर वुड वर्क फेनेस्ट्रेशन इज़ लक्कड़। अभी तो 1-2 साइट्स ऐसे हैं जिनमें क्योंकि उसके पास जगह थी और हमने चूज़ किया कि अच्छा यहाँ पे हैं, ये पुराने पेड़ हैं, इन्हीं को फेल करके इतनी की लक्कड़ के हिसाब से ही हम चौगाठे निकालेंगे या रिसाइकल लेंगे। लेट्स नॉट टेक मोर वुड। साइड पे जो ट्रीज थे ऑलरेडी उसी को यूज जो किया, पुराने जो ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, got it. बिकॉज सी लोग भूल जाते हैं कि वुड तो रिन्यूएबल है, वी आर कॉन्शियस इनफ हाउ टू रिन्यू इट। पर लकड़ तो चलो पेड़ फिर भी 20 साल लेगा, बैम्बू तो बहुत तेज रिन्यूएबल है। ओके, एंड बैम्बू हैज़ इमेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिर्फ एक क्वालिटी है नेचुरल मटेरियल की कि वो गल जाएगा, सड़ जाएगा इवेंचुअली, उसको थोड़ा मेंटेनेंस वो की जरूरत ट्रीट। है। नाउ देयर टेक्निक्स, इतनी रिसर्च हो रही है इन प्लेसेस लाइक CBRI, IIT रुड़की एंड ऑल की हाउ वी कैन ट्रीट दीज मटेरियल्स कि उनकी लॉन्गेविटी बढ़ जाए। ऑफ कोर्स वो इम्पर्वियस तो नहीं होंगे, पर इम्पर्वियस तो आयरन भी नहीं है, वो भी रस्ट हो जाता है। हाँ जी। एंड बट थोड़ा सा लोगों का ये माइंडसेट है कि जी मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगी, ये तो इवेंचुअली ख़राब हो जाएगी या टूट जाएगी। तो कहीं ना वो एक डिज़ायर फॉर परमानेंस जो कि वैसे शायद पहले नहीं थी। अगर हम पुरानी देखें, कुछ भी है, फतेहपुर सीकरी से लेकर लो, कांगड़ा फोर्ट, वॉटेवर, तो मटेरियल्स तो नेचुरल ही हैं। स्टोन इज़ अ नेचुरल मटेरियल, लाइम इज़ अ नेचुरल मटेरियल, वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल, mud of course is a natural material. So that is what our natural building is. And if we, instead of just using technology where it is not needed, if we can use more of natural materials, we'll have a healthier climate and we'll keep our resources for longer. Okay. So that is the main difference between green. It can be green, but it may not be natural. But 99% times a natural building is always green. क्योंकि उसने तो पहले ही रिसोर्सेज कम यूज़ करे हैं। अब थोड़ा सा मड पे बात करते हैं कि आपका मड आर्किटेक्चर की तरफ जो स्टार्ट किया आपने वो कब किया और उसमें
कितने काम कर चुके हैं और आप किस तरह की चीज़ें आप उसके अंदर कर पा रहे हैं? बिकॉज बहुत लोग ये बोलते हैं कि मड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो उसके बारे में आप बताइए, आपने क्या एक्चुअली प्रैक्टिस किया है ऑन साइट्स? सी दैट अगेन, अच्छा आपने यू ब्रॉट दिस अप क्योंकि इट इज़ अ बिग मिथ कि मड में ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज़ दी मोस्ट वर्सेटाइल मटीरियल ईजिली अवेलेबल. एंड मड में बेसिकली 3-4 टेक्निक्स होती हैं बिल्डिंग इन मड. वन इज़ कॉब, कि हम मिट्टी रखते जाएं, वो सेट होती है एंड वी बिल्ड इट विद हैंड. वन इज़ रैम्ड अर्थ, जो कि राजस्थान वगैरह, हुनरशाला वगैरह वहाँ बहुत यूज़ हो रही है, यहाँ भी कई जगह यूज़ हो रही है. एंड उसमें क्या है कि हम 2 प्लैंक्स के बीच में वी पुट द मड इन एंड वी रैम इट. ओके. तो इट सेट्स, देन वन लेयर इज सेट, देन वी पुट अनदर लेयर Another एंड वी layer. रैम इट. ओके. ठीक है. एंड देन द थर्ड इज अडोब. अडोब इज सन ड्राइड ब्रिक्स, कि हमने मिट्टी ली, उसकी ईंटें बनाई, धूप में Okay. सुखाई एंड फिर उनको यूज़ किया. क्योंकि डिफरेंसेस की जो हम नॉर्मल ब्रिक्स यूज़ करते हैं वो किल में, भट्टे में सूखती हैं, जी. तो वो कोल लगता है उनको कोल फायर लगता करने है, के लिए. yes. ये उसमें सूखी हुई हैं Strength रहती सन है? से. हाँ, सो लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन कि वो स्ट्रेंथ हम, इट इज़ अ 9-inch मड ब्रिक इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ 9-inch बर्न ब्रिक. burnt हम brick, yeah. पहले बर्न ही स्ट्रेंथ के लिए करते थे, बट ओवर द इयर्स कितने मटेरियल कितना डालना है. लाइक मोस्ट ऑफ द मड ब्रिक्स दैट वी बिल्ड, इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ काउ डंग, husk, turi, and mud. And then also, what a lot of people don't realize is that critical चीज़ क्या है कि कौन सी टेक्निक हम अडेप्ट करें डिपेंड्स ऑन द सॉइल. ओके. तो वी गेट अ सॉइल टेस्टिंग डन, ताकि मड बिल्डिंग कैन बी मोर साइंटिफिक. आप अगर क्लेई सॉइल में रैम्ड अर्थ बनाओगे, फिर कुछ क्रैक आ गया, फिर आप कहोगे ये तो है ये तो है नहीं. सो नहीं. यू हैव टू नो विच टेक्निक टू यूज़ वेयर. Where, yeah. ऐसे नहीं कि हमें ये चाहिए और ये बना दो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड देन ओवर द इयर्स इतनी रिसर्च हो चुकी है ऑन नेचुरल एंड मड बिल्डिंग दैट इट इज़ एक्चुअली फाइनर what we are doing right now than our cement building. Let's say for example हमारे अर्थ सेंटर की जो बिल्डिंग was made in 2009. ओके. उस वो मड की वॉल्स हैं सारी. उसमें अभी तक कोई रिप्लास्टरिंग नहीं हुई और उसमें ना क्या चाहिए. आपने कौन सा टेक्नोलॉजी? अडोब. अडोब. बिकॉज द सॉइल इज स्लाइटली क्ले. क्ले. ओके. मिट्टी, तूड़ी, गोबर. ठीक है. ऑफ कोर्स इट्स डन इन 3 layers. So All most natural. of our most of natural building needs time to process, and the stages have to be well crafted कि इतना सूख जाएगा फिर second layer करनी है. So it is like a work of art you can say, because it's like what we say, these are our handmade homes. कुछ भी वो नहीं है. ठीक है. बट ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये टूट जाएंगे या इनको ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए. रादर जहाँ पर ही आप जो भी एक्रेलिक पेंट्स या कुछ हैं, वो तो आपको 2-4 साल बाद, 2-4 साल छोड़िए, करवाना एक पड़ता मॉनसून के बाद वो काला काला हो जाता है जो बाहर है, उसको एक्सटीरियर है. रीपेंट करवाना पड़ता है आपको. मड को सिर्फ प्रोटेक्शन इज कि इट शुड बी नॉट गेट डायरेक्ट रेन. शेड चाहिए. मिट्टी नहीं. तो गुड हैट, गुड बूट्स, सो लाइक दीज कॉन्सेप्ट की वो पानी से आप बचा लो, ज़्यादा सीधी धूप से बचा लो. दैट इज वेयर द डिज़ाइन कम्स इन. कितने स्टोरी हम इसको बना सकते हैं? See, generally we, without reinforcement, we are mostly doing smaller structures, G+1, G+2 at the most. And how about the roof? We've adapted all kinds of roofs. We've tried. Initially it was sloping roofs. We did bamboo thatch. We did bamboo and slate. Okay. In Himachal हमारी सारी bamboo and slate है जो पहले वहाँ की vernacular थी. Then when we were researching हमने लगा कि villager खुद क्यों concrete कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा. In plains? Plains we've used filler slabs. Okay. We've used again thatch, क्योंकि thatch grows here and उसकी insulation बहुत अच्छी होती है. And अभी recently we were doing a very high-end luxury building for जब लोगों को लगता था मिट्टी हमें वो luxury segment नहीं हो सकता है, and we want concrete roofs and bigger spans, क्योंकि span is a constraint कि मिट्टी wall में हम कितना span ले सकते हैं. So we've even done RCC slab on mud walls. Okay. With very minimal reinforcement, because we've been exploring how the material can be, it's not कि हम सिर्फ ही मिट्टी करें, हाँ, but can we use a better mix. हम तो भी रिसोर्सेज काफ़ी बचा रहे हैं. बहुत ज़्यादा. अदर देन रिसोर्सेज, आप कभी मिट्टी के घर में रह के देखो. हाँ. जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ तो एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. Exactly. हवा प्योरीफाई हो जाती है because वो, and then they are thicker if our site can allow. Like we've done a lot of farmhouses. आप पूछ रहे थे क्या क्या आप करें. Now people have started doing things other than that. Okay. We designed a Ayurvedic wellness center in Punjab. नहीं तो वो
यू नो अगेन हाँ, generally वही- कंक्रीट का होता है, हाँ बिकॉज जी। मिट्टी में उनकी जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं ऑयल बेस्ड होती हैं, दे इफेक्ट मच बेटर. Yeah. And then recently about 2 years ago we got a project for a monastery, a Buddhist monastery के इस area में Buddha came, and then they wanted an ambience that can be as peaceful. So their main monks who now मुझे तो पता नहीं था, but later we realized that they're really really high up in their Okay. order in Europe somewhere, but they also said कि अगर ये मिट्टी में है so it's so much nicer for our meditation and things. So other than that, like I told you, an office building now, and of course residences, farmhouses, so a school in Dehradun. So we're trying to break the myth कि modern and conventional buildings नहीं बन सकती. Hmm. एंड लाइक आई सेड, काफ़ी ज़्यादा मेरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पर क्या है कि लोग अगर मिट्टी में बना लेना तो वो कुछ ही बना देते हैं, हाँ. ठीक है, और फिर उसको बहुत ज़्यादा मार्केट करते हैं, देखो क्योंकि ये मिट्टी में है, हम बहुत अच्छा रह रहे हैं, हम ठंडा रह रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत बार ऐसा भी देखा मैंने कि कंक्रीट बिल्डिंग बना के उसके ऊपर मिट्टी की क्लैड कर देते हैं. एग्जैक्टली. और मिट्टी में भी कि हमने सब टेक्निक अडेप्ट कर ली, हमने वो भी दे दी है, फिलर स्लैब भी दे दी हमने, राफ्टर्स भी दे दिए हमने, ये भी दे दिया, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हमने यहाँ रैम्ड अर्थ की, हमने यहाँ ये किया. सी द थिंग इज़ एक बिल्डिंग की एक इंटीग्रिटी होती है, उसमें एक कोहेजन होनी चाहिए, जी. और वो उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए, उस यूज़र के लिए एप्ट होनी चाहिए. होनी चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मिट्टी है या चाहे कंक्रीट भी है, वो बिल्डिंग जब रेडी हो वो थोड़ी एस्थेटिक होनी चाहिए, थोड़ी सुंदर होनी I was चाहिए. about to ask that कि how do aesthetics play It the role? is very very important. So large part of my work is that my design has to be very functional and Beautiful very as well. beautiful. It should be kind of sculptural. A building should also be a piece of art. आपने इतना रिसोर्स लगाया, क्या डिब्बे डिब्बे बना दिए सबके रहने के लिए, you know. The way I see what is being built now, बॉक्स तो चंडीगढ़ में जैसे जोनिंग चेंज हो गई है ना, पहले था ऊपर वाला 60 फिर उस 30, तो थोड़ी रिसेस सी थी, अब उन्होंने पूरी अलाउ कर दी, तो पूरा ही बॉक्स है, जितना कवर्ड एरिया अलाउड है उतना ही फर्स्ट पे, उतना ही सेकंड पे, और वो पूरा बॉक्स है. फिर बाद में रेलिंग या उसके लिए हमने कोई कॉर्निस सी बना दी या फॉल्स स्टोन लगा दिया. स्टोन लगाने तो अगर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, हिमाचल में नेचुरल है, तो रियल लगाओ. what first you make break, then you clad, and worse you're using fly ash or you know even kind of materials which are not healthy, and then वो डिब्बे बना दिए हमने, ग्लास, तो कहीं ना कहीं ब्यूटी तो है ही नहीं. So I think beauty, design are just as important as the material. Right. So in your all years of work, कुछ ऐसे I guess similarly in the movies like you say कि कोई भी एक आर्टिस्ट जब एक मूवी करता है, या सिमिलरली इन आर्किटेक्ट्स आई वुड से कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं लाइफ में जो आपको चेंज कर देते हैं एज अ पर्सन ऑल्सो, प्रोफेशनली ऑल्सो. तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको, मतलब आप पे बहुत इम्पैक्ट किया, उस प्रोजेक्ट के बाद आपका एक सोचने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया हो? Number of them, I think. Firstly, before I started totally in mud, was like I said, one institute, one school we did, and the vision that the owner had. Then that changed me कि कितना, you know, how the building has to relate to people. छोटे बच्चे हैं, कैसी होनी चाहिए, you know, and that level of compassion कि we are making for them. Also similarly we done 4-5 hospitals, but one hospital owner really changed the way I started thinking about. अदरवाइज पहले होता था हॉस्पिटल भी कौन ही जाएगा, कि अगर जाना ही पड़ रहा है तो वो कितना अच्छा हो सकता है वो हॉस्पिटल, की किसी को पहले ही तकलीफ है तो उससे वो थोड़ी यू नो काइंड ऑफ बाम होना चाहिए. हमारी बिल्डिंग काम हो जाए वो, हमारी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको एक रिलैक्सेशन लगे, एक बाम सा लगे. दैट चेंज मी क्वाइट अ लॉट कि अनटिल हम यूज़र पर्सपेक्टिव से इफ़ वी कांट बी कंपैशनेट ह्यूमन बींग्स, आई डोंट थिंक वी कैन बी सस्टेनेबल आर्किटेक्ट्स. इट इज़ इनेट आपको. Then I think once I started building in mud, the first one that really changed maximum was a project that I had assisted DD contractor with, was Dharmalaya. Dharmalaya had come to Didi ki as an institute ki we should teach students, but Dharmalaya is in Dharamshala only? It's in Beer. Beer se bhi upar hai actually. Okay. So the owner, Mr. Mark, he was in McLeodganj, but he knew of her and he'd come to her that he wanted to do something. And he'd got this hill somewhere higher up in Beer, and kuch aise institute where, you know, compassionate living.
And Didi had the vision to, and he was also born American. Didi was also born American. तो थोड़ा सा एक वो हो जाता है. And she said कि if it has to be an institute of compassionate living, then let it be in compassionate materials. It should be in mud. And of course he agreed because he himself was a very is a very compassionate and a genuine this thing. So Dharmalaya ki vision start हुई that we should start teaching the younger generation to be living and building compassionately. And she did the sketches and everything and things, but because it was very high up, there wasn't a proper road. So initial trekking only me and Mark went. We saw site pe building nahi fit ho rahi kaise, and then her design and the building came up gradually, totally in mud. And we started with workshops for young architects on earth building, natural building, and उसकी जो विजन थी उस स्टार्ट से द वर्कशॉप इज़ नॉट जस्ट बिल्डिंग. द स्टूडेंट्स विल स्टे देयर, तो अकोमोडेशन लाइक अ हॉस्टल, बट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, देर इज़ मेडिटेशन, योगा, देन स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ की खाना बनाओ, देन लेक्चर्स, देन हैंड्स ऑन इन द फील्ड फॉर 8 hours, देन इवनिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड देन मेक डिनर, क्लीन डिशेज, डू एवरीथिंग. कि ये वाला जो मोडस है कि हमारे आर्किटेक्ट्स ने खुद तो कभी हाथ से काम किया ही नहीं, तो वो कैसे किसी को जाके बता सकते हैं. वो साइट पे एक अगर आर्किटेक्ट जाए तो, एंड ऑनेस्टली मेरे को तो थोड़ा सा दुख होता है यहाँ पे देख के. इवन माय जनरेशन आर्किटेक्ट्स वेरी प्राउडली से, यार तू साइट पे गई थी इतनी गर्मी च, आई ओनली सिट इन माय ऑफिस, यंगस्टर्स डू दैट. अरे साइट पे तो बन रही है वो जो जॉय आपको, आप एज एन आर्किटेक्ट जो आपको साइट पे फीलिंग आती है कि यार कुछ भी नहीं था, आपने कुछ इमेजिन किया, वो धरती पे खड़ा हो गया, वो क्रिएट हो रहा है. वो जैसे आप कहते हो ना यंग आर्किटेक्ट्स के लिए क्या पे बैक है, मैं तो फीस भी बाद में, आपने कुछ सोचा वो खड़ा हो गया. इट इज अ वेरी बिग, इट्स सच अ जॉय टू सी दैट. So they should work with their hands to be able to appreciate those who are working there, to be able to understand the material. The sense of compassion accordingly. Yeah. So initial few workshops I took as an architect. Now of course many younger architects have been taking earth building workshops there. That changed me that, you know. So it is अभी भी चल रहा है. हाँ, now they like he added a lot of other things, yoga, meditation workshops. Okay. Explore living compassionately in various forms. Got So that changed me a lot कि जब तक we don't teach the children to live compassionately, वी कैन नॉट. और हम, मुझे बाद में बहुत सी चीज़ें बड़े लोगों से इंटरेक्ट करके धीरे धीरे और ज़्यादा लगा कि ये सब चीज़ें हमारी ओरिजिनल कल्चर में ऑलरेडी थी, हमने भुला दी. वी काइंड ऑफ, यू नो, वी मे बी इट्स ऑल्सो आवर कॉलोनियल माइंडसेट कि एक बार ब्रिटिशर्स आए तो हमें लगता है जो अंग्रेज करेगा वो ठीक है, बिल्कुल. हम जो कर रहे हैं शायद नहीं ठीक है. सो आई थिंक दैट इज़ देयर, that changed me. And then, you know, they come across in the journey one or two, some clients, some youngsters who challenge you to think and do differently. Yeah. Like the last one was how can it be, you know, this guy had a plot right opposite the biggest industrialist, and who has a very massive, impressive house designed by one of the leading architects, कि उसके सामने है जी 2 कनाल का, पर बनाना मिट्टी में है, पर ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं रहूँ हम्बली, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जी झोंपड़पट्टी है. व्हाट इज़, यू नो, द चैलेंज कि आप उसको कर सकते हो. Beautiful. So that changed. Aesthetics भी हाँ. ज़रूरी है. Then I think the last biggest change came when in Chandigarh, to move the office, somebody said कि आप इतना कहते हो कि for the common man कि अब तो देखो चंडीगढ़ दी ते प्रॉपर्टी प्राइसेस कितने चली गए हैं, बंदे लिए मुश्किल हो गया चंडीगढ़ घर लेना. यू नो, वेरी फ्यू कैन बोस्ट की जी पहले 20 करोड़ का प्लॉट लो, फिर 5 करोड़ का हमने घर बनाया, 25 करोड़ में तो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है. जी. So we can only about afford an apartment, whether we are in Gurgaon or maybe Mohali. तो अपार्टमेंट्स में तो मिट्टी में कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यू नो. वो तो फिर आप क्या चेंज ला रहे हैं. क्या है. And that hit me hard, so I thought let's take it as a challenge. So then as a challenge we took the middle floor of a housing board apartment. Okay. Old, very old, जो कि जब हम पहली बार गए तो सारा गिर सा रहा है, टॉर्च लेके जाओ, क्योंकि इतनी गंदी डिज़ाइन, इतनी गंदी प्लानिंग, ना अंदर लाइट ना कुछ, कि इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो कि फिर ही हम कॉमन मैन को फ़र्क डाल सकते हैं ना. वो तो अपार्टमेंट्स में, और हम कहें कि हम जी मिट्टी के फार्म हाउसेस बना रहे हैं. बिल्कुल सही है. सो देन वी स्टार्टेड टू चेंज इट, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं विद द लिमिटेड स्ट्रक्चर, कि ऊपर भी बिल्डिंग है, नीचे भी है, एंड हाउसिंग बोर्ड की जोनिंग. ये बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है और बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है, बिकॉज क्या है कि फार्म हाउस वाली लैंड हर बंदे के पास नहीं है. एग्जैक्टली. और मोस्ट ऑफ द इंडिया वही आई वुड से कि 1000 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट के घर में रहती है. Yes. तो वहाँ पे कैसा किया जाए उसको. Yes. अब क्या है कि मान लीजिए कोई एक टाउन है, उसके अंदर उसको एक छोटा सा 25 फुट बाय 50 फुट का प्लॉट मिलता है, तो उसके अंदर वो कैसे करे. तो उस पर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि उसके अंदर
वो किस तरीके से सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें? वो इनफैक्ट लास्ट फ्यू जो आपने बताया आई थिंक उसके एग्जांपल से हो जाएगा क्लियर. हाँ, so I was saying कि the apartment we changed as far as possible. We use natural material, सारे ही natural हैं, because once we started with the scientific background कि हमारे हर paint में जो oxides हैं and we breathe harmful. So I'm just saying that see most of the chemicals, वो हम दवाइयाँ हों या materials हों, somewhere they affect us and mostly not in a positive way. So can we use a very natural material for that? And then we converted that apartment to actually have it totally natural. And now because we thought कि we never liked this tag जो आपने बोला, हमने बहुत से फार्म हाउसेस रिफ्यूज़ करने शुरू कर दिए मैंने, जो मिट्टी में आए, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8,000 स्क्वायर फुट एरिया, 10,000 स्क्वायर फुट एरिया, और आपने जो ये बात बोली 2,000, आई थॉट कि आइडियली हमें 15, क्योंकि वो अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर, 15 भी नहीं 1200 स्क्वायर फुट होगा, मेरे को लगा कि ये अगर 3 BHK है, इतने में एक नॉर्मल फैमिली रह रही है, 1500 नहीं तो 2000 कर लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही क्या है इंसान की? देन हाउ आर वी सस्टेनेबल? अगर मैं 10,000 का बनाऊँ, फिर मैं चाहे मिट्टी में बनाऊँ, फ़ायदा ही क्या? वी आर नॉट. एंड देन द सेकेंड थिंग दैट चेंज वॉज कि इफ़ इट इज़ अ सेकेंड थर्ड हाउस ऑफ द ओनर, वो इन itself unsustainable है, like this है ना. Most sustainable building is the one that was never built. So फिर वो हमने मना करने शुरू कर दिया. Of course it affected our practice. So it came to a time when I was told कि आप तो जी क्लाइंट की इतनी इंटरव्यू ले तो डर ही लगता है आपके पास आते हुए कि अभी मेरे को लगा कि अगर वो जेन्युइनली सस्टेनेबल करना चाहता है, फिर वो बेशक है मेरे पास बजट नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसी में कर लेंगे, उसी में बना देंगे आपको. लेकिन ये नहीं कि लाइक यू सेड कि सो द अपार्टमेंट is now where we then shifted our studio to show people that it is not that we have to walk our talk. And आपने ठीक कहा कि चंडीगढ़ या दिल्ली या वो बहुत हम हायरार्की ड्रिवन उसमें रहते हैं कि आप यहाँ पर हो, आप छोटे टाउन में हो तो आपको बोलेंगे आप चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट हो तो आपसे कराएंगे. हाँ जी. आप चंडीगढ़ में हो तो आप दिल्ली के आर्किटेक्ट हो तो आपसे कराएंगे. शायद दिल्ली वालों को अमेरिकन चाहिए होगा, आई डोंट नो. तो ऐसे ही चंडीगढ़ में भी आप कौन से सेक्टर में, उससे भी फ़र्क पड़ रहा है. आप मोहाली से हो तो आपका आर्किटेक्ट होना चाहिए नदन सेक्टर में, मतलब ऐसे जी. तो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी चीज़ें हम तभी चेंज कर सकते हैं जब वी ourselves walk our talk. And the change will come gradually because there are always 5 sensitive people in 20. पर उनको किसी ने अलग पर्सपेक्टिव दिया ही नहीं कि कैन यू थिंक डिफरेंटली. सो आई थिंक समवेयर यस आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दैट एटलीस्ट द थॉट प्रोसेसेस गो. इवन हाँ, अगर क्लाइंट ब्रीफ दे रहा है तो आप उसको 10 बार क्वेश्चन करो, आपको चाहिए क्या 5 कमरे, लोग हैं भी क्या 5, काइंड ऑफ थिंग. शायद वो भी सोचने लग जाता है कि मुझे चाहिए. बिल्कुल. सो आई थिंक हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्चुअली कैन वी रियली फिल्टर आउट. लंबा सोचना फ्यूचर के बारे में. अब क्लाइंट आते हैं कि ये बना दीजिए, एंड देन एक हमारा रूम, एक पेरेंट्स का रूम, देन 3 बच्चे हैं, तीनों के अलग अलग रूम्स, और फिर उनकी शादी होगी तो बड़े बड़े ड्रेसिंग्स चाहिए, बड़े बड़े वॉशरूम्स चाहिए. बच्चों की उम्र क्या है? अभी 5 साल का है, लेकिन अरे 5 वो आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, बाहर पढ़ने जाएगा, क्या करेगा, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी से मैं तो बना दूंगा. और जब तक वो बड़ा होता है उसको वो पसंद ही नहीं आता. ऑब्वियसली जनरेशन चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स चेंज, और हम इतना बड़ा बना रहे हैं. एंड आप एक ये देखिए कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मिट्टी में बनाते हो, मिट्टी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. आप दैट इज़ वाई मेंटेनेंस इज़ एन इशू. आप जो इतना बड़ा महल बना रहे हो इटालियन मार्बल लगा के, कितने लोग चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए? राइट. बाय द शेयर स्पेस लॉजिक, तो आई थिंक हाँ कि हम क्यों इतना वो करते हैं. एक प्रॉब्लम ये भी आती है, मैंने कुछ आर्किटेक्ट्स को जब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो मड आर्किटेक्चर पे काम भी कर रहे हैं और बड़ा पैशनेटली काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक उनसे एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बायलॉज हैं, जो ये मतलब अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ भी एक तरह से जंग लड़नी पड़ती है. Yes. कहीं ना कहीं, बिकॉज आई थिंक मड प्लान्स जो हैं वो सैंक्शन भी बहुत इजीली नहीं होते. तो वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. बहुत स्ट्रगल है. वी हैड अ ह्यूज स्ट्रगल. वी स्टार्टेड विद हुडा, फाइनली वी कुड गेट आवर वे. देन वी स्टार्टेड विद पूडा, मोहाली एंड एरियाज की नहीं मड, ये तो है ही नहीं.
चंडीगढ़ के तो बायलॉज में ही नहीं है, यू नो, कच्चा मकान एंड पक्का मकान काइंड ऑफ थिंग। तो यू राइट कि वो ना जंग आपको हर एंड पे करनी पड़ती है ऑफ कन्विंसिंग पीपल की बेटर क्या है। बट ये है कि जब आप खुद कन्विंस्ड होते हो तो आपको फिर वो कहीं ना मुझे लगता है कि इट इज़ जस्ट देयर वाज अ सेइंग आई रेड, नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। Yeah. You True. know, so now you see it's mostly the younger generation who are doing all the environment and climatic crusades all across the world. It's not the older ones. Yes. हमारे सारे clients, जैसे आप कह रहे हो, अभी छोटे से अवेयरनेस बहुत आई है। बहुत छोटे से छोटा क्लाइंट भी, यंग प्रोफेशनल, वो अपने लिए 5 मरले का घर खरीद रहे हैं, वो भी मोहाली के आगे सेक्टर में, जो वो अफोर्ड कर सकता है एट एज ऑफ 28 और 30, एंड देन ही कम्स टू अस कि आई वांट अ गुड हाउस, अ लेटेस्ट हाउस। बट तो ज़रूरी नहीं हम कि सारा मड में बनाएं, इट्स ऑलवेज द डिज़ाइन, बट येस ही विल हैव अ हाउस दैट इज़ फ्यूचरिस्टिक इन द वे दैट इट विल बी अ हेल्दी हाउस, इट विल बी गुड फॉर हिज एनवायरनमेंट। तो आई थिंक वो चेंज आ रहा है धीरे धीरे लोगों में भी। फिर जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, इन चीज़ों की बात करते हैं, आपने इस तरफ तो काम किया ही किया है, उस तरफ भी थोड़ा बहुत काम किया आपने। आई थिंक आप टेरी की बात कर रहे थे, आईजीबीसी की बात कर रहे थे, फिर नीति आयोग में भी आपने काम किया। तो वो उसके अंदर जब पॉलिसीज़ आपने बनाई और पॉलिसीज़ के अंदर आप थे, तो वहाँ पे आपने क्या इम्पैक्ट, क्या आपके पॉइंट्स होते थे वहाँ जब आप रखते थे, और क्या आपके वहाँ रहने से आप क्या चेंजेस ला पाए उसके अंदर? I think immense, as in all of them. Specifically, last was of course Niti Aayog, where we were. It was the whole. It was a panel of around 15 architects all across the country to formulate policies for the Himalayan region. Yeah. कि यही जैसे कितना हम कंक्रीट, कितना वो बिल्ड कर सकते हैं, रिटेनिंग हो, कि हमारी जो आगे डेवलपमेंट है, इट नीड्स द सैंक्शनिंग। चलो कुछ एरियाज तो हैं रिमोट, लोग सैंक्शनिंग कराते ही नहीं हैं, बट एटलीस्ट अब जो डेवलपमेंट हो दैट शुड बी इन कंसिडरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज हिमालयस इज लाइक आवर ज्वेल। तो वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में कि एंड ऑल्सो कि एक वे में फ्यूचरिस्टिक भी होनी चाहिए। वी कांट टेल अ विलेजर कि तुम ऐसे ही रहो, जैसे विलेज में हो वैसे ही रहो, राइट। उसकी भी एस्पिरेशन है कि वो और आगे जाए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, सारी चीजें। सो कैन वी हैव अ पॉलिसीज व्हिच अलाउ हिम दैट विजन ऑफ गेटिंग हिज लाइफस्टाइल अप विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। So whether it is materials or the amount of area to be built or how it has to be built, you know, कितना, अगर मान लो आपको कट फिल अलाउड है, क्या है, नॉट जस्ट कि आप कुछ भी कर दो, आपके पास पहाड़ है तो आप जैसे, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन तो बहुत ही मेजर है, बहुत मेजर है जी। अभी जैसे आप इतना काम कर रहे हो, अब कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से आई थिंक आप टीचिंग में बच्चों के साथ भी काफ़ी काम कर रहे हो। आई थिंक CCA में भी आप जाके लेक्चर्स देते हैं और सारी। तो आप क्या आज की जनरेशन के अंदर जो आर्किटेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो क्या आपको एक अच्छी चीज़ दिखती है और क्या वरीसम पॉइंट्स दिखते हैं उनके अंदर? आई थिंक अच्छी तो ये है कि मोस्ट ऑफ देम आर, यू नो, द इन लॉट ऑफ वेज द न्यू जनरेशन इज़ अ लॉट मोर एस्पिरेशनल, एंड मतलब एक जोश ज़्यादा है, एक विजन ज़्यादा है ऑफ क्रिएटिंग। एंड ऑनेस्टली मैं तो इसीलिए द रीज़न आई टेक टाइम आउट टू टीच इज़ दैट, यू नो, दैट इज़ वेयर द न्यू माइंड्स एंड दे आर गोइंग टू शेप द वर्ल्ड। हम एक प्रोजेक्ट में तो कितना ही चेंज ला सकते हैं, अगर हम वी कैन, यू नो, चेंज द थिंग। कहीं कहीं मुझे लगता है ये बहुत सारा एरिया रेलेवेंट भी है, समवेयर ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल्स दैट आई सी, जो कि चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते, इज़ some of them have a lot of sense of entitlement also, you know, कि coming from better backgrounds and things कि हम शायद इतना हमें काम करना ही नहीं चाहिए, you know. तो मुझे लगता है कि वो जैसे एक थोड़ी सी इजराइल में या कई कंट्रीज में होती है ना, 1 year मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर यंग प्रोफेशनल। सो मुझे लगता है वो नॉट एग्जैक्टली मे बी मिलिट्री, बट हायर डिग्री ऑफ डिसिप्लिन एंड एबिलिटी टू रिलेट टू common people and perceive is very very important, which I think maybe is lacking somewhere, is lacking, जिस करके मुझे अब लगता है कि कॉलेजेस भी ठीक है, मे बी हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए, स्कूल से शुरू करना चाहिए कि लोग सोचना ही शुरू करें कि क्या हम, यू नो, बिकॉज वही बात है कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल लिविंग जो ये है, ये कहीं ना कहीं मतलब आई थिंक शुरू से अगर हम कहते हैं कि इंडिया पहले था, वो इसीलिए था कि वो डीपली रूटेड थी हमारे कल्चर के अंदर। अब वो चीज़ें धीरे धीरे तो काफ़ी ख़त्म हो गई हैं।
तो अभी इवन इन स्टडिंग आर्किटेक्चर ऑल्सो 5 साल हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे। होती है तो हम कहीं कोई फॉरेन ऑथर की बुक्स हमें बता दी जाती हैं, कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो बहुत सारी रेलेवेंट ही नहीं होती हैं आई थिंक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं आई गेस कि जो जैसे आप लोग हैं कंटेम्प्रेरी जो हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, तो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स डेवलप अगर हो जाएं जो स्टार्टिंग से ही आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर से ही रूट कर दी जाएं, या जैसे आपने बोला स्कूल से कर दी जाए, तो माइंडसेट वैसा क्रिएट करके तो स्टार्टिंग थोड़ा सा, बिकॉज क्या है कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक रिस्पांस की बात कर रहे हैं, वो अब एक फिक्शनल चीज नहीं रह गई है, वो सिर पे आ चुका है। दैट इज ट्रू। हाँ, तो अभी तो आई थिंक चेंज करने का वक्त आ गया है। मैं अभी रिसेंटली सोच रही थी कि अभी तक ना ज़्यादातर कॉलेजेस में सस्टेनेबिलिटी इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट या एन एड ऑन सब्जेक्ट कि हाँ ये सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ लेना इन द कोर्स ऑफ आर्किटेक्चर, जबकि मुझे लगता है अब वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इज लाइक लेट्स से न्यूट्रिशन इन फूड। हाँ, अब कोई क्वेश्चन नहीं करता। जी जी हाँ, आप मान के चलते हो कि फूड नहीं आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अब मोस्टली पीपल नो कि चलो अगर बच्चे खा भी रहे हैं और बर्गर और कोक हेल्दी तो नहीं है, पर चलो वंस इन अ वाइल ठीक है, बट फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि घर में खाना न्यूट्रिशियस बात होने लग गई है, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ऑर्गेनिक हो गई, सिमिलरली क्लोथ्स की हो गई, कहाँ ही पीपल आर रिजॉर्टिंग टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कार्स कितनी एनर्जी एफिशिएंट उसमें आ गई हैं कि पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग। तो मुझे लगता है कि कॉलेजेस में मैं सोच रही थी कि मे बी ईच कॉलेज शुड if it can't afford an entire building, maybe a cell which has to have something which is related to earth construction, or so that it becomes mainstream. ये ना एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि a lot of people say this is alternate architecture. This should be mainstream. It is like all other forms of staying healthy are considered alternate medicine. योगा alternate medicine. बाकी आप हॉस्पिटल जाओ वो मेडिसिन है। जो लाइन ड्रॉ करी हुई है वो उसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, तो हेल्दी रहना मेन स्ट्रीम होना चाहिए ना, हॉस्पिटल में जाना ऑल्टरनेट होना चाहिए जी फॉर हेल्थ। सिमिलरली फॉर बिल्डिंग्स, आर बिल्डिंग्स और आर द बिल्डिंग इज नेचुरली इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल, कि वो आप धरती से बना रहे हो, धरती में धरती के लिए और इंसानों के लिए अच्छी होनी चाहिए। सिंपल टैगलाइन, ये तो नॉर्मल होना चाहिए। दिस शुड हैव बीन द मेन स्ट्रीम। फिर हम कुछ और बना रहे हैं, हमें जी बहुत बड़ा ग्लास टावर बनाना है या आईफल टावर बनाना है या बुर्ज खलीफा बनाना है, फिर वो कहो अल्टरनेटिव है। हाँ ठीक है, वो एक आइकॉनिक है। हाँ, मतलब एनीथिंग दैट शुड बी अल्टरनेटिव। लैंडमार्क्स आर ओके, लैंडमार्क्स आर सिंबल, बट our unfortunately our conventional habitat now is big glass RCC buildings which are not suited to our climate. तो हम उसको conventional मानते हैं। वो चीज़ का mindset change होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यंगर वालों में फिर भी वो जोश है कि नहीं, I must have a better lifestyle. अभी देखा है, अभी की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं इन चीज़ों में I felt कि अब आ गया है उनके अंदर ये सारी चीज़ें, सोलफुल लिविंग। बहुत सारे लोग तो मैंने देखे हैं कि जो अब अच्छे प्रोफेशनल्स आईटी के वहाँ के, एंड दे आर मूविंग टू द माउंटेन्स और ऐसी जगह पे जाके रह रहे हैं, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दे आर नाउ ट्राइंग टू गेट कनेक्ट विद द नेचर। तो कहीं ना कहीं फिर बात वहीं आ जाती है कि एक सोल से कनेक्ट होना, देन एज यू रिटन समवेयर अ स्लो आर्किटेक्चर। तो वो स्लो आर्किटेक्चर, लेकिन फिर वो जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है उसके साथ भी एक पेस बना के रखना, तो वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा? I think more research into materials, which lot of professionals are trying, and good institutes like CBRI and all are trying, and worldwide तो कहीं है, that can we have solutions to have a more ecological but a more sustainable architecture. Like biophilic design is being adopted in so many modern cities and countries. Most of the new complexes in places like Singapore and all are already biophilic. हमें थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक आने, क्योंकि पहले हमने अपना बायोस्फीयर डिस्ट्रॉय किया, अब हम दोबारा करेंगे। बट एटलीस्ट द टेक्नोलॉजी हैज़ कम कि अगर आपको वर्टिकल भी जाना है, लेट्स से, बिकॉज लैंड इज़ एक्सपेंसिव इन अ बिग सिटी, तो भी क्या उसको हम ज़्यादा ग्रीन वे में लेके जा सकते हैं। सो आई थिंक द राइट अप्रोच इज़ नॉट कि वी गो बैक टू द पास्ट, we take our lessons from the past
and then build for the future. Then build for the future. That is to be our vision. Yeah, टेक्नोलॉजी को adapt करें, adapt उसको करके, use करें, yes. and use it in a way that what is good we don't discard it कि सिर्फ वो थोड़ी देर खराब हो जाएगी. Yeah, कहीं ना कहीं साथ आके मिडवे ढूंढना पड़ेगा. हाँ. जी. So that is happening in a lot of places and it's encouraging to see कि हाँ there are people who are thinking like that. मुझे लगता है जैसे ना एक टाइम पे क्या था जिसके सेल्स हर कॉलेज में मैंडेटरी हो गए थे. when I was graduating, तो इन आर फाइनल ईयर ना हमारे कॉलेज में एक रूम दे दिया गया था कंप्यूटर लैब. ठीक है, उसमें 2 कंप्यूटर्स रखे थे. बाहर से लॉक था कि कभी शूज़ उतार के अंदर चले जाओ, देखाओ, वापस आ जाओ. तो देयर वाज नो कैड एंड एवरीथिंग, बट लैब तो बन गई. अब ऑफ कोर्स विद टाइम तो एवरीबडी ओनली वर्क्स ऑन कंप्यूटर्स बिकॉज दैट वाज द वे फॉरवर्ड. तो मुझे लगता है मे बी एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड हैव अ सेल ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग. इट शुड नॉट बी एन ऑप्शनल थिंग. अगर किसी के पास कैंपस है तो मे बी आप एक पूरी बिल्डिंग बनवाइए नेचुरल बिल्डिंग से. मे बी इट कैन जस्ट बी वन रूम थिंग सो दैट स्टूडेंट्स कैन सी द डिफरेंस. कुछ वहाँ पे वर्कशॉप्स क्रिएट करी जाए. हाँ, वर्कशॉप्स तो फिर भी होती हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी वन यूनिट in an institute that has a place, and most of the bigger institutes do have place. तो वो एक और block that looks like a block that was made in 1960 के बजाय आप natural building में क्यों नहीं बनाते? बनाइए and have the students study there and also have them study in a different manner. ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो मुझे आपने एजुकेशन बोला और यंगर जनरेशन का बोला. तो एजुकेशनल तो आई कांट चेंज मच, ऑफ कोर्स वेयर एवर आई एम टीचिंग आई हैव अ लिटिल दिस थिंग. बट आर ऑफिस स्पेसेस, आर स्टूडियोज़, मतलब जैसे हमने कोशिश की हमारे स्टूडियो में इन्वायरमेंट थोड़ा अलग हो. पीपल कैन वर्क वेयर दे वांट एंड इट्स मोर इनफॉर्मल एंड क्रिएटिव एंड थिंग्स. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस क्रिएटिविटी से बेटर क्रिएटिविटी निकाल सकते हो. इम्पैक्ट भी आता है और कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ आई गेस उस ऐसी एनवायरनमेंट में काम करके जाएंगे तो कहीं पे भी जाएं लाइफ में कुछ भी करें वो एक इम्पैक्ट वो डीपली रूट हो जाएगा उनके अंदर. Very और वो true. कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता वो काम करते टाइम एक कॉन्शियस तो रहेंगे इस चीज़ को लेके. डेफिनेटली जी. ऐसे ही मुझे लगता है कि हर एटलीस्ट जो इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड कर सकते हैं करना चाहिए, उनके पास एक आधा ब्लॉक ऐसा होना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. देखो कितनी सारी आपने सुने हो, कितने सारे पेरेंट्स हैव स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर ओपन स्कूलिंग क्योंकि पीपल थिंक कि मे बी हाँ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है कि शायद से ये कंपटीशन इतना अच्छा ही नहीं है. यू नो, अगेन वी कम बैक टू बॉलीवुड मूवीज लाइक 3 Idiots एड्रेस दिस क्लियरली कि कंपटीशन नहीं अच्छा मे बी. सिमिलरली अगर हम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं तो हम अगर बिल्डिंग अलग देते हैं, एक स्टूडेंट कल्चर थोड़ा चेंज करते हैं. ज़रूरी तो नहीं हमने 1950s वाला ही स्टूडेंट कल्चर लेना है. फिर हम बोल रहे हैं प्रोफेशनल्स कॉन्शियस नहीं है. जबकि मेरे को लगता है कि द यंगर जनरेशन इज़ वे शार्पर, way smarter. They sometimes only need the right, the spark. The spark. Yeah. So, ICA क्या कर रहा है और ICA आगे क्या करने वाला है? क्या innovations, क्या किस direction के अंदर आप move करना उसके अंदर? See, a lot currently on the focus is to, like I said, to have a more scientific input into researching our materials better, to come up with building techniques and building examples which have natural materials and are yet very very contemporary. कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि we take our lessons from the vernacular, पर हमारी buildings are still modernistic and creating that kind of this thing, and of course researching a lot more on what can be improvised in our culture and environment, and more emphasis on educating the youngsters. Even either via short workshops or shorter internships or something that they can come work document so that which is very important. हाँ, जैसे आपने कहा ना जो एक बार ही भी जाता है उसके अंदर कहीं ना कहीं रहता है. एक बार ही once very nice mentor told, मैंने कहा ये ना इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ के काम करके चले जाते हैं, फिर वही रूटीन ऑफिसेस बना रहे हैं. सो somebody told me very rightly, जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कि अगर आप एक घड़े में पानी भर के रखो ना, घी भर के रखो और वो खाली कर दो, घड़ा टूट भी गया, फिर वो गिर गया कहीं धूप में, जब धूप पड़ेगी उसमें से घी निकलेगा ही निकलेगा. सो अ यंगस्टर whenever whatever is imbibed in his culture or in his subconscious वो आएगा ही आएगा, उसके काम में झलक दिख जाएगी उसकी. तभी तो मुझे लगता है अगर लोग घर ही
ज़्यादा बनाने लग जाएं इन नेचुरल मटेरियल्स, उन घरों में जो बच्चे ग्रो अप करेंगे जिनको पता है कि नेचुरल रहना क्या होता है, दे विल नेवर टेक द प्लास्टिक ऑप्शन. ICA में मूवी स्क्रीनिंग्स भी होती हैं आई गेस. ओकेजनली यस, वी ट्राई कि क्योंकि जिस मीडियम में जिसको ज़्यादा चीज़ समझ आती है, एंड ऑनेस्टली सम मूवीज़ आर रियली सो गुड या कि द इम्पैक्ट दैट दे कैन हैव ऑन आवर माइंड. वी डिड वन फिल्म इंस्टीट्यूट, ओके. so interacting with that owner and things, I realized कि इतना beautiful craft है movie making. अब obviously और involving इम्पैक्टफुल है. and हमारे even the Hollywood movies, some are very very good because they are very insightful, very good direction and they impact much faster. तो वो ना हमारी जैसी sequence है, immediate impact करना हो तो movie है, थोड़ा slow impact है तो यार audio books हैं, या थोड़ा और खो तो फिर हम रीडिंग पे रीडिंग आएंगे, पे आएंगे है ना, और स्लो हो तो हम नेचर पे स्केचिंग करेंगे. Sketching तो हर चीज़ का इम्पैक्ट का लेवल है, बट यस आना पड़ेगा. नहीं डेफिनेटली. तो बिकॉज आई थिंक कि वो हम जो करते हैं कई बारी लॉट ऑफ पीपल की करियर अलग, टाइम अलग, 9 to 5 है, फिर मैं इंजॉय करूँगा. मुझे लगता है कि जब तक वी डोंट थिंक कि आवर वर्किंग इज़ इंजॉयमेंट एंड इट्स ऑल इंटीग्रेटेड इनटू वन नाइस होल. मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई ना ऑफिस में यंग आर्किटेक्ट को हम कुछ काम कर रहे हैं, वन डे ही सेड मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, हमें डिज़ाइन करने के लिए इतना मज़ा आ रहा है और लोग हमें पैसे भी दे रहे हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वो करने के लिए. Right. इफ दैट स्पिरिट इज़ अलाइव इन द यंगस्टर्स, तो द प्रोफेशन एंड द वर्ल्ड इज़ इन नाइस सेफ हैंड्स. Nice and safe hands. True. It was nice. So let's move towards a small quick fire round. Sure. And we'll wrap up there. So my first question is favorite material to work with besides mud? Wood. What? A building that makes you feel alive, not your own. That makes you feel alive. Yeah, Dharmalaya. Dharmalaya. One book every young architect must read. Fountainhead. Fountainhead. Yeah. Tea on the side or coffee at the studio? Tea on the side, tea on the studio. For Everywhere me. tea. Yeah. Great. One piece of advice from DD contractor that has stayed with you forever. सब्जी में if you have to put मसाला तो थोड़ा होना चाहिए इन हर अमेरिकन एक्सेंट. मसाला का सब्जी नहीं बनाना. कंक्रीट को साइड पे मसाला बोलते हैं, मसाला का बिल्डिंग नहीं बनाना. Okay. इन हर लैंग्वेज. Very deep. Yeah. If architecture were a song, which genre would it be for you? As in If architecture is a song, which genre? Yeah, ghazal, a romantic song, गजल. ghazal. Okay. So, at the last, I would just want to ask that what is architecture to you today? I think it's more like a beautiful way of living. Beautiful way of living. So, I think we have reached towards the end of this episode. तो आई गेस आज बहुत बातें हुई हैं जो मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत समझ में आई भी होंगी. मुझे एक लगता है कि एक एपिसोड आने वाले टाइम में आपके वहाँ ICA में आके भी मुझे करना चाहिए. वंडरफुल. बहुत जल्दी. जी. तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा लगा आपको? Very nice. I am very happy that there are, youngsters like you who think so deeply to be able to take the voice across and very insightful questions. And मुझे भी कहीं सोचना पड़े कि कई चीज़ें ना आपकी इतनी इनग्रेंड होती हैं कि आप ऐसे सोच के उनको आर्टिकुलेट नहीं करते हैं. दे आर काइंड ऑफ तो मैं करते ही हूँ काइंड ऑफ अ थिंग. तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद यू. Thank you. And I am very happy to see the kind of work that you are doing is in taking the word forward. क्योंकि ना अल्टीमेटली डिफरेंस तो हर एक स्टेप से होता है ना. तो उस चीज़ को जो इनिशिएटिव दैट यू आर टेकिंग इन एडिशन टू योर प्रैक्टिस, बिकॉज मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि एक तो जो हम कर रहे हैं वो है ही है. एक ना whatever I've seen of so many youngsters who've come and gone and so many seniors whom I've seen later, कि who stand out या किनकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल होती है जो वो एक थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं. So if let's say architecture is your profession, you thought of this design with
conversation, very जी, nice जी, word. जी, thank you. So it is that extra. Right. And I think eventually that makes a lot of difference in your total journey. Thank I'm you. very happy to see that, and my best wishes that you get the views across, and it's like a nice chef displaying his buffet. फिर वो choose करने वाला Choose अपने आप करने choose वाला, कर सकता है. yes, So you are yes, getting yes. so many thoughts from various people across to a large audience. People can choose what resonate with them. What resonate है with ना? them. Thank you. So- My point is to put the word across. हाँ. बात होनी चाहिए. बात अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं, बहुत रियल है और अब बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं. अगर अभी हमने नहीं किया इसको ठीक तो आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेंगी. तो आई वुड से कि विद दिस मेरा तो यही मकसद है कि इस तरह से हम डायलॉग अक्रॉस लेके जाएं और बात शुरू हो कहीं ना कहीं से, और बात होगी तो शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा. विद दिस थैंक यू एवरीवन, एंड आई वुड लव कि आप सबको देख के अच्छा लगेगा और सोचने का वक्त है. आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू. Thank you. थैंक यू मच.